नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमसे कैसे पैसे ऐंठने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज बॉय। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एक ऐसे न्यूज के बारे में जिसे जब मैं पढ़ रहा था या फिर वीडियो देख रहा था तो भाई मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैं बात कर रहा हूँ अतुल सुभाष के बारे में। ये अभी इस दुनिया में नहीं है, इन्होंने कर लिया है। क्यों? उनके बीवी एंड उनके फैमिली के मेंटल हरासमेंट की वजह से। करने से पहले बता दूं, उन्होंने 24 पेजेस का नोट लिखा एंड ऑल्सो वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि वो बेंगलुरु में रहते हैं, वहाँ पे वो एआई इंजीनियर है। काफी अच्छा खासा इनका जॉब था, काफी टैलेंटेड है ये। आगे वीडियो में वो बताते हैं कि उनकी जो वाइफ है निकिता सिंघानिया, जिनके साथ उन्होंने कुछ साल पहले शादी किया है, एक बच्चा भी है, वो अभी उनको बहुत ही ज्यादा मेंटली हरास कर रही है। उनके अगेंस्ट में निकिता सिंघानिया ने 9 केसेस रजिस्टर कर दिए, 6 लोअर कोर्ट में, 3 हाई कोर्ट में। केस भी किस चीज का? डाउरी हरासमेंट, अननेचुरल मर्डर चार्जेस, डोमेस्टिक वायलेंस एंड और भी बहुत सारे। सिर्फ अतुल के ऊपर नहीं, उनके फैमिली के ऊपर भी कुछ केसेस निकिता वापस ले तो लेती है, लेकिन बहुत सारे और केसेस वो वापस नहीं लेती है। वो अतुल से डिमांड करती है मंथली मेंटेनेंस ऑफ 2 लाख रुपीज फॉर हरसेल्फ एंड देयर सन। 40,000 पर मंथ वो मेंटेनेंस दे रहे थे, लेकिन निकिता को वो कम लगा। और जो निकिता पहले 1 करोड़ रुपीज का एलिमनी का मांग कर रही थी, बाद में फिर वो 3 करोड़ रुपए का एलिमनी का मांग करने लगी। इतना ही नहीं, अतुल जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं ऑफ टेकिंग ब्राइब। वो बताते हैं कि जो रीता कौशिक है वो भी मिली हुई थी। What's up everybody, welcome back to another video and ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो मेरी दूसरी वीडियोस की तरह स्क्रिप्टेड नहीं है। मतलब मैं इस वीडियो में जो भी बोल रहा हूँ इट इज़ लाइक ऑन पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं इट इज़ काइंड ऑफ यू कैन से वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल। एंड ये टॉपिक रिसेंटली आया है, मतलब मंडे की बात है, दैट इज़ लाइक 9 दिसंबर की बात है। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे इस स्टोरी के बारे में कैसे पता चला। तो 9 दिसंबर को जो सीन होता है वो सीन न्यूज़ में आता है अराउंड 10 और 11 दिसंबर को। एंड मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा होता हूँ तो मुझे न्यूज़ बॉय और न्यून मैन दोनों का वीडियो दिखता है। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैंने दोनों का वीडियो देखा एंड मुझे पता चला कि क्या सीन हुआ है। अगर तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है तो लेट मी जस्ट समराइज इट फॉर यू। 9 दिसंबर को क्या होता है, बेंगलुरु में एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है, ठीक है ना। एंड डेड बॉडी के साथ हमें कुछ चीज़ें मिलती है, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलता है एक 24 पेजेस लॉन्ग डेथ नोट। 24 लॉन्ग पेज सुसाइड नोट के साथ हमें मिलता है एक 1.5 घंटे का वीडियो फाइल। 1.5 घंटे, 1 आवर एंड 30 मिनट्स, ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 30 मिनट्स का हमें एक वीडियो फाइल मिलता है, जिसमें उस बंदे ने सुसाइड करने से पहले उसके सुसाइड करने का क्या रीज़न है, उसकी थोड़ी बहुत बैक स्टोरी बताई है हमें। सो द गाइज नेम इज़ अतुल सुभाष। अब देखो, मैंने तो वो वीडियो पूरी देखी मैंने, ठीक है, जो 1.5 घंटे की थी, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेशनल न्यूज़ चैनल के यूट्यूब पेजेस पे अवेलेबल है वो वीडियो। तो मैंने वीडियो देखी, दैन मैंने न्यूज़ बॉय न्यून मैन की वीडियोज़ देखी, देन मैंने पी पॉय गैंगस्टर पर्सपेक्टिव की वीडियोस देखी। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज़ हमारी जो जनता है ना वो एकदम चूतिया है। यू सी, अभी कुछ टाइम पहले ही एक सीन हुआ था कोलकाता में, तुम्हें पता होगा, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस। अब उस सीन में क्या हुआ था कि एक डॉक्टर है, ठीक है ना, जो लड़की वाली डॉक्टर है, उसका गैंग रेप एंड मर्डर होता है। ये बात जब बाहर आई ना तो क्या होता है,
पब्लिक आउटरेज हो जाता है, ठीक है ना, सबको पता चल जाता है, न्यूज़ वाले दौड़ा रहे हैं, सोशल मीडिया दौड़ा रहा है, सोशल मीडिया पे सब स्टोरीज़ और रील्स डाल रहे हैं कि सोसाइटी में लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, मर्द ये है, मर्द जात ऐसी है वैसी है, ठीक है ना। एंड जो होता है ना सो कॉल्ड टॉक्सिक फेमिनिस्ट, वो लोग तो अलग ही लेवल पे है भाई, वो हर चीज़ के लिए लड़कों को ब्लेम कर रहे हैं, रस्तों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। एंड जो ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे आर्जिकल मेडिकल कॉलेज, उस इंस्टीट्यूट की धज्जियाँ उड़ गई, नाम बर्बाद कर दिया। इंसिडेंट हुआ था वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल को जो क्रिटिसिज्म मिला, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को जो क्रिटिसिज्म मिला, इट इज़ लाइक, एंड द थिंग इज़ कि उस हादसे को हुए मुझे अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट ऑलमोस्ट हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है। एंड द थिंग इज़ कि इतना बड़ा जो पब्लिक आउटरीच हुआ था ना, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज इफ़ यू सी कुछ होता ही नहीं है ना। तो जिन लोगों ने वो किया उनको ना पनिशमेंट मिलती है, और ना वो जो डॉक्टर की फैमिली है उसको कुछ मिलता है, लाइक एनी काइंड ऑफ सपोर्ट और एनी जस्टिस, कुछ मिलता ही नहीं है। सेम गोज़ विद द निर्भया केस, सेम एक लड़की का वो रेप वाला सीन था उसमें, तो सेम चीज़ निर्भया केस एंड देन कोलकाता केस में सेम चीज़ बोली जा रही थी कि इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन, सोसाइटी ख़राब है, मर्द जात ये है, मर्द लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते एंड ऑल दैट बुलशिट। अनदर थिंग इज़ दैट मैंने स्टार्टिंग में हमारी सोसाइटी को चूतिया इसलिए बोला बिकॉज जब एक लड़की के साथ ऐसा होता है ना, तो यू सी हर जगह इसके चर्चे होने लगते हैं, लाइक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह लोग कितने बड़े हिपोक्रेट होते हैं, लोग कितने बड़े चूतिए होते हैं। मतलब लड़की के साथ हो गया तो एकदम बड़ा न्यूज़ कर देंगे, एंड अभी जस्ट रिसेंटली जब एक लड़के के साथ लड़के ने सुसाइड कर लिया, कम ऑन, ही वॉज मैरिड, उसका एक 4 साल का बच्चा था, एंड वॉट ही डिड वॉज सुसाइड। वेल, लड़के का नाम था अतुल सुभाष, एंड द थिंग इज़ कि वो काफ़ी यंग था, आई मीन ही वॉज ओनली 34 ईयर्स ओल्ड। ही इज़ मैरिड एंड उनकी जो वाइफ है उनका नाम है निकिता सिंघानिया, एंड इन दोनों का एक 4 साल का लड़का है। यहाँ तक सब नॉर्मल लग रहा होगा, तो मैं नॉर्मल स्टोरी है, बट द थिंग इसकी वीडियो में हमें आगे पता चलता है कि अतुल सुभाष और उसकी फैमिली को उसकी वाइफ यानी निकिता, वाइफ और वाइफ की फैमिली जो है, अतुल एंड उनके फैमिली को टॉर्चर कर रहा है, बेसिकली मेंटल ट्रॉमा दे रहा है, काइंड ऑफ यू कैन से। लाइक निकिता और उसकी वाइफ ने कोर्ट्स में काफ़ी सारे केसेस किए हैं अतुल के अगेंस्ट, काफ़ी सारे फॉल्स केसेस किए हैं, यू नो, अतुल के अगेंस्ट कोर्ट में। थिंग इज़ कि अतुल ने ऐसा कुछ किया नहीं है, ऑब्वियसली, मतलब वो फॉल्स केसेस हैं, तो अतुल ऑब्वियसली बात है कोर्ट जाता था, ही यूज्ड टू फाइट फॉर समथिंग जो उसने कभी किया ही नहीं है। अतुल को जो है, मतलब जिस कोर्ट में निकिता ने केस किया था अतुल के अगेंस्ट, उस कोर्ट की जज और निकिता काइंड ऑफ मिले हुए थे, ठीक है ना। मतलब अकॉर्डिंग टू अतुल, वो जो जज थी शी वॉज करप्टेड, उसको पैसे दिए गए थे टू चेंज हर डिसीजन। यू कैन जस्ट सी द लेवल ऑफ इनजस्टिस। आई मीन अतुल एक AI इंजीनियर है, ऑलराइट, ही इज़ एन AI इंजीनियर, बेंगलुरु में रहता है। उसकी मंथली सैलरी अराउंड 80 to 90,000 है, एंड यू नो लाइक जब वो अपनी वाइफ से सेपरेट हो गया तो उसका जो बेटा था उसकी वाइफ के पास रहता था। सो द थिंग इज़ कि अब ऑब्वियसली अलग हो गया है, तो कोर्ट के अकॉर्डिंग अतुल हैड टू पे 40,000 रुपीज़ टू हिज वाइफ, सो दैट यू नो अपने बेटे का और अपनी वाइफ का ध्यान रखने के लिए एक एलिमनी पे करनी थी, दैट इज़ 40,000 रुपीज़, जिसमें से अतुल की सैलरी अराउंड 80-90,000 थी, जिसमें से उसको 40,000 पे करना था। बट देन थिंग्स गेट वर्स। निकिता जो है वो अतुल से एलिमनी डिमांड करती है ऑलमोस्ट 2-3 करोड़ का, 2-3 करोड़। अतुल की इनकम कितनी है? 80 to 90,000। रहता कहाँ पे है? बेंगलुरु। ब्रो, अगर अतुल अपनी मंथली इनकम को ना अगर सेव करेगा ना विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल पेनी, अगर वो 1 साल तक भी सेविंग्स करेगा ना स्ट्रेट अवे फॉर 12 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 करोड़ होंगे, नॉट इवन 2 करोड़। और एलिमनी की डिमांड कितनी हो रही है? 2-3 करोड़ की। इनफैक्ट निकिता ने जितने भी फेक केसेस ठोके थे अतुल पे, उसको अतुल के ऑलमोस्ट 30-40 डेट्स दिए जा रहे हैं, 30-40 डेट्स। लाइक इस डेट पे आना है, तुम्हें उस डेट पे भी आना है, तुम्हें इस डेट पे भी आना है, तुम्हें उस डेट पे भी आना है, तुम्हें इस डेट पे भी आना है। एंड ऐसा नहीं कि केस के ये आसपास कर दिया, नहीं, अतुल रहता बैंगलोर में है, एंड केस कहाँ पे हुआ है? केस हुआ है उत्तर प्रदेश में। लाइक अतुल हैड टू ट्रैवल 30 to 40 टाइम्स फ्रॉम बैंगलोर टू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश टू बैंगलोर, बैंगलोर टू उत्तर प्रदेश, 30-40 टाइम्स इन लेस देन 2 years। बंदे को मेंटल स्ट्रेस तो तुम दे रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इतनी बार आना जाना कर रहा है उसका वर्क लाइफ अफेक्ट हो रहा है, वो दूसरी बात।
तीसरी बात, उसके इनकम 80-90 हज़ार की है और तुम एलिमनी डिमांड करो 2-3 करोड़ की। बात करने वाले द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी ऑफ अतुल सुभाष के बारे में। तो गाइस, कल से आप सोशल मीडिया में इनके स्टोरी के बारे में कहीं ना कहीं सुने होंगे। सब लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं एंड सब लोग इनके लिए जस्टिस मांग रहे हैं। वेल, उनके केस को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। इफ यू डोंट नो तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं कि अतुल सुभाष वाज एन एआई इंजीनियर जो कि एट द एज ऑफ 34 खुद की जान को ले लिए ड्यू टू कांस्टेंट हरासमेंट बाय कोर्ट एंड हिज एक्स वाइफ फॉर एलुमनी। ये स्टेप उठाने से पहले उन्होंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था एंड एक पूरा लेटर लिखा था रिगार्डिंग हिज केस, जहां पर वो बताया कि एलिजिडली उनकी वाइफ डिमांड की थी उनसे 3 करोड़ का एलिमनी। उनकी वाइफ उनके खुद के बेटे का फेस तक नहीं देखने देती थी उन्हें। इनफैक्ट जौनपुर फैमिली कोर्ट की जो जज है उनके खिलाफ भी वो एलिगेशंस लगाए कि वो उनसे 5 लाख रुपए मांगी थी टू सेटल दिस केस। और भी बहुत सीरियस चीजों के बारे में बात की कि कैसे उनके खिलाफ फेक केसेस लगाया जाता था उनको फंसाने के लिए, उनको हरास करने के लिए। इंडिया एंड में वो ये सब चीजों को हैंडल नहीं कर पाए, जिसके वजह से ही टुक दैट एक्सट्रीम स्टेप। बस वो अपना फाइनल विशेष सबके सामने रखे कि उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। एंड यार, जब से ये स्टोरी वायरल गया है, सोशल मीडिया में आउटरीच स्टार्ट हुआ है, तब से उनकी वाइफ एंड फैमिली और जो भी उन्हें परेशान किया उनके खिलाफ एक्शन लोग डिमांड करने लगे। एंड गेस व्हाट, आज इस केस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है कि बेंगलुरु पुलिस ने एक एफआईआर फाइल कर दिया है अगेंस्ट हिज वाइफ एंड हर फैमिली। एंड लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो वो एक्सेंचर में काम कर रही है, एक्सेंचर उनसे जॉब छीन ले, उनको हटा दे जॉब से। जब निर्भया हो गया, जब कोलकाता केस हो गया, जब पुणे पोर्श वाला केस हो गया, तब इतनी आउटरेज। एंड जब एक मर्द के साथ एक ऐसा हो रहा है, तो हाउ कैन यू जस्ट बी सो साइलेंट यार? तुम इतने हिपोक्रेट कैसे हो सकते हो? कहाँ गए वो सो कॉल्ड टॉक्सिक फेमिनिस्ट? अब तुम्हारी गांड नहीं चल रही है? डोंट यू सी एन इशू हियर? तब तो बड़ा कह रहा था मर्द जात ये है, मर्द जात वो है, मर्द लोग तो ऐसे होते हैं। अब बोलो ना, ऊपर से भाई जो जुडिशियरी, जो तुम्हारा जुडिशियल सिस्टम है वो करप्टेड है, वो ब्राइब ले रहा है। वो बताते हैं कि जो रीता कौशिक है वो भी मिली हुई थी। इतना ही नहीं, एक बार रीता कौशिक जो जज है वो अतुल एंड निकिता को कैबिन में बुलाती है। क्या कन्वर्सेशन होता है वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर तो आप पढ़ना चाहते हो पॉज करके रीड कर सकते हो। पर एक चीज काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ पे जज बोलती है तो क्या हो गया, केसेस डाल दिए तो तुम्हारी पत्नी है। जिसपे फिर अतुल जज को रिप्लाई करता है, मैम आप अगर एनसीआरबी का डेटा देखो तो लाखों आदमी कमिट कर रहे हैं फॉल्स केसेस की वजह से। जिस पर फिर अतुल की वाइफ निकिता सिंघानिया रिप्लाई करती है, तो तुम भी क्यों नहीं कर लेते। इसके बाद होता क्या, जज हंसने लग जाती है एंड वाइफ को बाहर भेज देती है। इसके बाद जो जज है रितिका, वो फिर अतुल से 5 लाख रुपए मांगती है केस सेटल करने के लिए, कि भाई मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं केस सेटल कर दूंगी। जिस पर अतुल रिप्लाई करते हैं, मैम मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास सारे एविडेंस है, मेरी वाइफ के क्रॉस एग्जामिनेशन में कितनी बातें निकल के आई है, आप हमारा केस मेरिट पे सुनो। जिस पर जज रिप्लाई करती है, ठीक है तुम्हारा केस मेरिट पर ही सुनेंगे, तुम बाहर जाओ। इसके बाद भी कुछ होता नहीं है। और जो इतना ही नहीं, निकिता की जो माँ है उन्होंने एक बार अतुल से क्या कहा था आप देखिए, अरे तुम अभी तक नहीं किए, मुझे लगा आज तुम्हारे की खबर आएगी, उस दिन जज को करोगे बोले थे तुम। जिस पर अतुल रिप्लाई देता है, मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। जिस पर जो निकिता की माँ है वो क्या रिप्लाई देती है, स्माइल करते हुए, तब भी पार्टी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसे, पति के मरने पे सब वाइफ का होता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी तेरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। ये सब बोलिए निकिता की माँ ने अतुल को। अब कोर्ट में कुछ हो ही नहीं रहा था, उनको डेट्स के ऊपर डेट्स दिए जा रहे थे कि इस डेट में आ जाओ, इस डेट में आ जाओ, मल्टीपल डेट्स उनको दिए गए। बहुत बार वो गए लेकिन हुआ कुछ नहीं। एंड कोर्ट भी सामने नहीं था, अतुल रहते थे बेंगलुरु में। एंड जो केस किया गया था वो उत्तर प्रदेश जौनपुर में किया गया था। तो सोचो कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने में, उनको एक दिन लग जाता था, बट फिर भी केस का कुछ होता नहीं। यही सब रीजन की वजह से वो इट्स ऑलरेडी टू फक्ड। इस चीज में उंगली करनी नहीं चाहिए मुझे वीडियो बनाकर, बट मैं करूंगा। अब क्या सीन है, मैंने पुणे पोर्श जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी। देन जब कोलकाता वाला सीन हुआ था मैंने सोचा था एक वीडियो बनाऊंगा, बट देन मैंने बनाई नहीं, बिकॉज मैंने सोचा था काफ़ी सेंसिटिव मैटर है। मुझे क्या लगा था कि भाई तुम अब लाइक कोलकाता वाले केस को तुम इतना बड़ा नेशनल इशू बना रहे हो तो जस्टिस मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने के अंदर तुम्हें जस्टिस मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। द थिंग इज़ कि भाई उस केस को अभी आई गेस नॉट श्योर बट 4-5 महीने तो हो ही गए हैं। एंड आई डोंट थिंक सो अभी तक किसी को जस्टिस मिला है या फिर अभी तक किसी को पनिशमेंट मिला है। तो उस टाइम चलो मैंने वीडियो नहीं बनाई इस पर, ठीक है ना। आई नो मैं कोई लाइक उतना बड़ा यूट्यूबर हूँ भी नहीं कि लाइक अगर मैं वीडियो बना भी दूँ तो ऐसे 5-6-7 लाख लोग देख लेंगे और लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे मेरे से। भाई मेरी वीडियोस पे बेयरली 300-400 व्यूज आता है, अनलेस एंड अनटिल आई चूज अ ट्रेंडिंग टॉपिक चूज करता तो 1000-2000 व्यूज मैक्स। बट स्टिल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नॉट फॉर द व्यूज बट बिकॉज आई फील लाइक कि कोई बात कर ही नहीं रहा है। उससे अच्छा जितने भी लोग वीडियो बना सकते हो ना, वीडियो बना के डालो, बड़े लोगों तक पहुंचाओ, मेक इट अ फकिंग नेशनल इशू। ये जितने भी
पॉलिटिशियंस लोग, सेलिब्रिटी लोग, ये जितने भी लोग कह रहे थे ना पुणे पोर्ट्स वाले केस में, कोलकाता केस में, निर्भया केस में, ये सब अब कहाँ गया? किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी पॉलिटिशियन ने एक शब्द नहीं बोला इस केस के बारे में, किसी ने कुछ नहीं बोला। यूट्यूब खोलो तुम, इंस्टाग्राम खोलो तुम, फेसबुक खोलो तुम, व्हाट्सएप खोलो तुम, ट्विटर खोलो तुम, स्नैपचैट खोलो, कुछ भी खोलो, तुम्हें ये केस के रिलेटेड कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। किसी की स्टोरी दिख गई, किसी का पोस्ट दिख गया, कोई रील दिख गई, कोई ट्वीट दिख गया, दिख जाएगा भाई। बट द थिंग इज नो वन रियली गिव्स अ फक, एंड दिस इज व्हाट मेक्स द सिचुएशन इवन मोर फक्ड अप। ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ थर्सडे के दिन, थर्सडे दैट इज 12 दिसंबर 2024 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड वीडियो एडिट होकर अपलोड होते होते आई गेस फ्राइडे सैटरडे हो जाएगा, दैट इज 13 और 14 दिसंबर। तो इस वीडियो में मैंने जो केस है उसकी मैंने बेसिक जो एक समरी होती है तुम्हें दे दी, एंड इसको लेकर जितने भी अपडेट्स हुए हैं मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, बिकॉज केस अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। तो अभी अपडेट्स अगर मैं बनाने लग गया तो ऐसे 3-4 वीडियोस बन जाएगी। तो मैंने कोई ऐसा अपडेट रिलेटेड कुछ बोला नहीं है, आई जस्ट गिव यू द बेसिक इन्फो कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है। तुम चाहो तो तुम सोशल मीडिया पे दूसरे क्रिएटर्स या फिर न्यूज़ चैनल्स पे जाकर देख सकते हो। वेल, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। एट लास्ट एक छोटा सा अपडेट दूंगा कि अतुल ने अपने 4 साल के बेटे के लिए एक मिस्टीरियस गिफ्ट रखा है, जो कि मिस्टीरियस इसलिए बिकॉज अतुल ने अपने बेटे को कहा है कि वो गिफ्ट अभी नहीं खोले, वो गिफ्ट वो खोलेगा 2038 को, यानी अभी अतुल का बेटा करेंटली 4 इयर्स का है, एंड बाय 2038 ही वुड बी 18 ईयर्स। जितने भी लोग कह रहे थे ना कि लड़कियों के लिए मर्द लोग अनसेफ है एंड ऑल दैट बुलशिट, आई विल जस्ट से वन थिंग कि भाई ये जो सुसाइड केस हुआ है ना, एक औरत की ही गलती है।